नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की आवाज़ में। और इंडिया की आवाज़ में आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं पानीपत के लघु सचिवालय से। और देखिए, आज विश्व महिला दिवस है और विश्व महिला दिवस के अवसर पर महिला उत्थान मंडल की ओर से ये संत आसाराम की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं महिलाएं किस प्रकार से आसाराम की रिहाई के लिए यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। और आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस विषय को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज है ना महिला दिवस है, तो हम सब महिलाएं इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि भी बापू जी को रिहा करा जाए और न्याय दिया जाए। बापू आसाराम जी को देखिए, वो तो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड केस के अंदर जो है अंदर गए हैं। नाबालिग के साथ जो है उन पर रेप का बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है। वो तो गलत है। और वो एक लड़की की जो है वो थोड़ी मेंटली थी, उसने गलत दे दिया और रिपोर्ट जो दी है वो बिल्कुल गलत दी है। और मतलब कि जो भी जज वगैरह है, मतलब न्याय है, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान करा है और दूसरी तरफ ध्यान नहीं करा। जबकि फैसला दोनों का सुनना चाहिए, एक का फैसला नहीं सुनना चाहिए। उनके बेटे नारायण साईं पर भी आरोप लगे थे। वो तो उनको मतलब कि राजनीति के तहत जैसे भी है, आप समझो उसी तरफ फंसाया गया है। और ऐसी कोई बात नहीं, आज 12 साल पुराना कोई रेप है, कोई रेप हो सकता है। और जबकि उनके घर में वो गए हैं और उनकी फोटोज हैं हमारे पास, जिनके घर जिस लड़की ने आरोप लगाया है और उनके घर गए हैं, उन्होंने पूजा करी है, उनकी आरती करी है और उन्होंने कुछ भी ऐसी बात नहीं है, कुछ भी गलत नहीं किया। देखिए, आप इतनी उसके साथ कैसे बोल सकती है कि उनके साथ जो है गलत हुआ है? वो हम सबको पता है। हमें 27 साल हो गए अपने बापू आसाराम जी के साथ, उनसे दीक्षा लिए। और उस टाइम हमारी उम्र क्या थी? एक महिला के पीछे लाखों महिलाएं दुख भोग रही हैं। क्या वो सारी गलत हो सकती हैं? आपने षड्यंत्र की बात कही, ऐसा भी सुनने में आया था समर्थकों द्वारा कि मिशनरियों को उन्होंने रोक दिया है धर्मांतरण से, इसलिए उनको फंसाया गया है। हाँ जी, इसीलिए सताया गया उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत काम करे हैं, सेवा करी है और औरतों के प्रति अत्याचार जो है वो बंद करे हैं और ईसाई मशीनरी को भी हटाया है और अपने हिंदुओं में लाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है। और इसीलिए भी ये एक उनके मतलब षड्यंत्र करते हैं। यहाँ पर जो कर रही है किस लिए कर रही है? ये हम अपनी तरफ से कर रही हैं। महिला दिवस है और हम है ना आप सबसे चाहते हैं कि भी आप जल्दी से जल्दी हमारे गुरु जी को रिहा करो और हमारे बापू जी को रिहा करो। देखिए, लेकिन उनको तो उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, तो ये सब चीज गलत तो नहीं हो सकती। मतलब कि गवर्नमेंट को चाहिए, न्यायपालिका को चाहिए कि दोनों तरफ से बात सुने और फिर फैसला दे। ये तो एक तरफा फैसला करा हुआ है। आपने प्रेस विज्ञप्ति में वर्णन किया कि उनको पैरोल नहीं मिली है, जबकि अन्य जो आरोपी हैं या जो रेप तक के आरोपी हैं उनको पैरोल मिल चुकी है। तो पैरोल की मांग भी आपने की है? पैरोल की भी करी है और एक दिन भी उनको 9 साल में एक दिन भी ना पैरोल मिली है, ना जमानत मिली है, ना बेल मिली है, कुछ नहीं मिला। हालांकि जब इतने बड़े आतंकवादी होते हैं, जो असली रेप के बंदे होते हैं, उनको तो मिल जाती है। और हमारे बापू आसाराम जी को एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए भी नहीं, कुछ नहीं मिला। कोर्ट में स्पष्ट नहीं हो पाया, तो कोर्ट ने उनको सजा कैसे दी है? ये एक तरफा मतलब जो है वही सुना गया, दो तरफ की बात नहीं सुनी गई। देखिए, बाबा राम रहीम पर भी जो है बड़े केस लगे थे, बलात्कार के केस, अब उनको रिहाई मिल चुकी है, लेकिन आसाराम बापू को नहीं मिली है। हाँ जी, बापू जी को नहीं मिली है। ये भी कोई कारण है। अब राजनीति का पता नहीं है, हम किसी के लिए बुरा तो कहते नहीं है। बस हम इस समय यही चाहते हैं, हम किसी का भी बुरा नहीं कहेंगे, ना न्यायपालिका है और ना हम किसी का। अब हम यही चाहते हैं हमारी, क्योंकि उनका जो है अब उम्र क्या है, 85 साल की उनकी उम्र है। तो अब हमें हमारे लिए भेज तो दे, हमारे लिए रिहा कर दे उनको। यहाँ आपकी क्या रूपरेखा है? यहाँ पे हमारा महिला दिवस है। हम अपना डीसी साहब को मिलने आए हैं और ज्ञापन देने आए हैं कि भी हमारे बापू जी को रिहा किया जाए। देखिए, आज महिला दिवस है और महिला पे जो है उत्पीड़न के जो है केसेस बहुत ज्यादा लगातार पानीपत में बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो नाबालिग हो, बालिग हो या किसी के घर की बहू हो, उन पर जो है उत्पीड़न के केसेस जो है ज्यादातर बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या लगता है, सरकार कोई ठोस कदम उठाना चाहिए इनके? हाँ, इनके प्रति ठोस कदम उठाना चाहिए और महिलाओं की रक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाना चाहिए। हाँ जी, ये कोई ध्यान नहीं इतना दे रहे। हम महिलाओं को थोड़ा आगे तो होने दे, हम कम से कम हम दूसरों को बचा तो सके। हमें भी तो अधिकार है हर चीज का। तो क्या लगता है, आपके ये करने से होगा कुछ? हाँ, हम होना तो चाहिए, क्योंकि हम पूरे हरियाणा में कर रहे हैं, पूरे इंडिया में, क्या बाहर से भी कर रहे हैं। सब लोग है ना आज के दिन सारे कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और मतलब कि सोच रहे हैं कि भी जो भी हमारा होगा अच्छा ही होगा। अब तो देखिए, लाखों लोग आपको इस टाइम देख पा रहे हैं। लोगों की नजरों में जो है उस बापू जी की जो है नेगेटिविटी भी बहुत है, लोग उनको बुरा समझते हैं। उनको क्या कहना चाहिए? उनको मतलब ये कहना चाहेंगे, अभी वो टाइम आएगा, टाइम के अनुसार भगवान राम के ऊपर भी ब्लेम लगे थे, कबीर जी के ऊपर भी लगे थे। तो ये वक्त आएगा तो सब बताएंगे, वही एक दिन पूजे जाएंगे और एक दिन यही जयकारा होगा बापू आसाराम जी का। हाँ जी, वक्त आने पे सब कुछ ठीक होगा। देखिए, जैसे कि प्रेस विज्ञप्ति में भी वर्णन किया है
बताइए आप आप इनसे ले लो। आप क्या मांग करना चाहती हैं? हम देखो भैया मांग ये करना चाहते हैं, हमारे बापूजी को कम से कम जमानत तो मिले। क्या उनका कोई मानव अधिकार नहीं है? 9 साल से 1 घंटे के लिए भी वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? बड़े बड़े हत्यारों को बेल मिल जाती है, बड़े बड़े आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता है। साध्वी प्रज्ञा को 9 साल के बाद उलट दिया गया, न्यायपालिका ने खुद का फैसला उलट दिया। क्या इस केस में उनका गलत नहीं हो सकता? क्या उनका कोई मानव अधिकार नहीं है? कोर्ट के निर्णय से आप असहमत दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल असहमत हूँ मैं। बहुत सारे ऐसे जेलों में कैदी हैं जो निर्दोष है, फिर ऊपर की पालिकाओं में जाते हैं, न्यायपालिकाओं में जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसों में हमने देखा, साध्वी प्रज्ञा जी के केस में देखा, 9 साल के बाद वो वापस आई। वो उनको 9 साल कौन देगा? एक वो मुख्य उनका प्रश्न कोई मानवीय अधिकार नहीं है? क्या उनको कोई उनके 9 साल में, हमारे बापूजी है, संत श्री आशाराम जी बापूजी, 9 साल में 5 मिनट के लिए भी उनको बाहर नहीं छोड़ा गया? क्या उनके घर में कभी कोई सुख दुख ना हुआ होगा? क्या उनका कोई मानव अधिकार नहीं है? वो हत्यारे हैं, वो आतंकवादी है, वो सोच होती किल फिर भी वो क्या मानव का अधिकार नहीं रखते? क्या 1 घंटे के लिए वो नहीं आ सकते? एक बार के लिए आपसे मान ले हम कि वो हैं। ये न्याय प्रणाली का यहाँ पर दोगलापन होता है। अब उन्होंने ईसाई मिशनरीज को रोका तो ईसाई मिशनरीज पीछे पड़ गए। राजनीतिक षड्यंत्र है, ईसाई मिशनरीज है, और ये व्यापार धंधे करने वाले, जिनके व्यापार धंधे बंद हो रहे हैं, ये मेडिकल वाले, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मैं सबको नहीं कह रही, मीडिया वाले बहुत लोग हैं, मैं आपके सामने कह रही हूँ। सब मीडिया वाले ऐसे नहीं होते। आप जैसे सुन रहे हैं हमारी बात, और जिस संत के सानिध्य में आने से ब्रह्मचार्य व्रत लोग पूरा जीवन, लड़कियां लड़के ऐसे जीवन है, मैं आपको बताऊं, उनको भी पास जाके आप लीजिए। जी देखिए, और क्या वो, मैं बात बता दूं, आपकी बात पूरी करूं, क्या मीडिया वाले उनके पास जाएंगे? ऐसे लोग हैं, शादी होते ही 12 साल का ब्रह्मचर्य व्रत दे दो बापूजी हमको, तो 12 साल से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, तो हमारे बापू ऐसे हो सकते हैं क्या? न्याय परिलालिका में कोई ऐसा नहीं है। दोगली न्याय व्यवस्था मैं मानती हूँ, सब जगह ऐसा नहीं होता, सब जगह न्याय ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ एक न्याय में ऐसा हो सकता है। आप मान सकते हो नहीं? मैं आपसे ही प्रश्न उठाती हूँ। देखिए, जिस नाबालिग पर जो है केस का आरोप जो है बापू पर लगाया गया था, क्या लगता है उन्होंने झूठा आरोप लगाया उन पर? बहुत कुछ होता है। और महिला दिवस के इस उपलक्ष्य में, जो महिला दिवस है हमारी, हम भी महिला है। आप एक बात मानिए, किसी एक के साथ अगर रेप हुआ है, उसको फांसी दो, मैं दूंगी फांसी उसको छाती पे, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। लेकिन किसी एक निर्दोष के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा दिया जाता है। क्या उसकी माँ नहीं है? क्या उसकी बहन नहीं है? क्या वो पीड़ित नहीं होगी उनकी माँ बहन? क्या फांसी पर लटका दिया? प्रज्ञा को ही देख लो, 9 साल तक अंदर रही और बाहर आ गई है। क्या बापू के साथ ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा हुआ है। हम सन 1996 जनवरी 28, मुझे याद है, जब बापूजी के मेरे को पहले दर्शन हुए। ऐसा नहीं कि हमने सत्संग सुना और आ गए हम, ऐसा नहीं है। सुबह गए, शाम को संस्था में क्या हो रहा मुझे नहीं लेना, लेकिन महीना नहीं, 15 दिन नहीं, कितना टाइम हम महिला आश्रम में रह के आए, हमने आंखों से देखा। सुबह शाम रहे, 15 दिन रहे, महीना रहे, और समर्पित हमारी अपने जानने वाली महिलाएं हैं जो रह रही है वहाँ, समर्पित है। आज से नहीं, 20 साल से, 25 साल से, कितने सालों से वहाँ। कब तक हम ये पीड़ित होते रहेंगे? आंख बैठ के मूंदते रहेंगे, रोते रहेंगे, कब तक? ये क्यों नहीं सुनती है भगवान? तुम तो सुनो, कोई तो सुने इन संतों की, जो हमारे हिंदुस्तान को आगे ले जा रहा है। क्यों धकेल के उसको पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने पे मजबूर किया जा रहा है? हमारे युवा बच्चे कहाँ जा रहे हैं? किस दिशा में जा रहे हैं? हमारे संतों ने क्या दोष किया? क्या उनको अपनी संस्कृति से जोड़ने का दोष है? यही दोष है उनका। बस यही कहना चाह रहे हैं, हमारी मांग यही है। आप बहन हो, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, आप ना करें नारायण, आपके घर में ऐसा कोई निर्दोष पुरुष जिसके ऊपर गलत आरोप लगा दिया जाए, आपके दिल पे क्या बीतेगी? वो हमारे दिल पे भी नहीं छोड़ोगे, उसके वो पास मेरे जरूर गुरु जाओगे। नहीं, वो मेरे भगवान है, मेरे माँ है, मेरा हमारे तो भगवान है, लेकिन परमात्मा हम है। सिर्फ रो सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। करोड़ों रो रही हैं सारी महिलाएं रो रही है, जिन्होंने घर परिवार पूरा सुधार दिया। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। आपने देखा किस प्रकार का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। अपनी बात रखते हुए महिलाएं उनके अनुसार निर्दोष है संत आसाराम, और उनकी रिहाई को लेकर वो प्रदर्शन कर रही हैं। उसे आपने देखा सीधी तस्वीरों में। इंडिया की आवाज़ के माध्यम से एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।
और देखिए आप ये आवाज़ सुन सकते हैं, यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, बापूजी को रिहा करो, संस्कृति रक्षा यात्रा ये निकाली जा रही है। ये पानीपत के लघु सचिवालय की तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। इंडिया की आवाज़ के माध्यम से इन सीधी तस्वीरों में एक बार शेयर जरूर करें। और यहाँ उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंची हैं महिलाएं, और उपायुक्त देखिए हिंदू संतों पर अत्याचार, इनके अनुसार जो महिलाएं यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, आसाराम निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया गया है झूठे आरोपों में, ऐसा कहना है महिलाओं का। आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि जो हिंदू संत हैं उन पर आरोप लगाए जाते हैं, मीडिया में उनकी खबरों को काफी ज्यादा उठाया जाता है, लेकिन जो अन्य धर्मों के धर्मगुरु हैं वो भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, जब आरोप भी उन पर साबित हो जाते हैं, लेकिन उनकी बातों को मीडिया में ना तो उठाया जाता है और ना ही किसी प्रकार के कठोर दंड उन्हें दिए जाते हैं। इस पर आपका क्या मत है? तो हिंदू संतों पर अत्याचार किए जाते हैं, ये तो बहुत गलत बात है ना। सभी बराबर समझते हैं, राजनीति का ही कारण है ये। मेरा प्रश्न ये था कि जो हिंदू संत हैं उन पर आरोप लगाना सरल है, मीडिया में भी काफी उनकी बातों को उठाया जाता है, लेकिन जब अन्य जो धर्म है उनके धर्मगुरु पकड़े जाते हैं तो ना तो मीडिया में उनकी बात उठती है और ना ही कोई कड़ी कार्रवाई उन पर की जाती है। सरकार का ये दोगलापन है जी। हिंदू राष्ट्र होने के बाद से आप हिंदू राष्ट्र की महानता को देखते हुए हिंदू संतों को रिहा करो, जबकि दूसरे ईसाई, क्रिश्चियन या मुसलमान धार्मिक गुरु होते हैं, वोटों की राजनीति के लिए हमारे नेता जो लोग हैं वो उन पे अपना कानून नहीं लागू करते, उनको वो छोड़ देते हैं। हमारे देश में वोटों की राजनीति है, हमारे न्याय प्रणाली में दोगलापन है, इसीलिए हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। महिला दिवस जिंदाबाद, महिला दिवस जिंदाबाद, संतों पर ये अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिला दिवस जिंदाबाद, महिला पीड़ा दूर करो, दूर करो। देखिए उपायुक्त को यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंची हैं महिलाएं और उपायुक्त के इंतजार में है, ज्ञापन तैयार है और अब इंतजार है उपायुक्त महोदय के आने का। आप देख सकते हैं लघु सचिवालय की ये सीधी तस्वीरें हैं, उनको यह ज्ञापन सौंपा जाएगा और कार्रवाई की जो कार्रवाई यह चाहती हैं, जो मांगे इनकी हैं, उन्हें लेकर यह प्रेस विज्ञप्ति है जो उपायुक्त महोदय को सौंपी जाएंगी। अब देखते हैं कि कौन अधिकारी आता है इस को लेने के लिए। और मैं आपको दिखा दूं इस प्रेस विज्ञप्ति में किस किस बात का वर्णन किया गया है, आपको दिखा देते हैं एक बार तस्वीरें। देखिए आप पढ़ सकते हैं, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि किस किस बातों का इनमें वर्णन किया गया है। और ये प्रेस नोट जारी किया गया है महिला उत्थान मंडल द्वारा संत आसाराम की रिहाई के लिए। आप देख सकते हैं इंडिया की आवाज़ के हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे उपायुक्त महोदय का इस समय उनकी प्रतीक्षा की जा रही है कि कब वो आएंगे और उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। देखिए ज्ञापन में किन किन बातों का वर्णन किया गया है, हस्ताक्षर भी इनमें है, वह भी आप देख सकते हैं। महिला उत्थान मंडल द्वारा विश्व महिला दिवस के अवसर पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे सीधा इस समय अपनी स्क्रीन पर, ये देखिए संत आसाराम की प्रेरणा से चल रहे महिला उत्थान के विविध कार्य, उन कार्यों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। और जैसा कि महिला उत्थान मंडल का कहना है कि षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है, क्योंकि मिशनरियों के कामों में वो बीच में आए हुए थे, जो धर्मांतरण का कार्य है वह उन्होंने रोका हुआ था, इसलिए षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया। और साथ ही यह भी कहा कि जब कोई हिंदू धर्मगुरु पकड़ा जाता है तो मीडिया में उसकी बातों को काफी उठाया जाता है और उसे के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, लेकिन जब अन्य कोई ऐसा करता है तो उनकी बातें मीडिया तक में नहीं उठाई जाती, ऐसा कहना है। और आप देख सकते हैं ये वो कार्यक्रम, ये वो अभियान है, ये वो सेवाएं हैं जो कि संत आसाराम द्वारा चलाई जा रही थी। इन्हें आप देख सकते हैं, नारी तू नारायणी, नीचे आप देख सकते हैं नारी तू नारायणी, इन शब्दों को चरितार्थ करके दिखाया है संत आसाराम ने।
यही कारण है। देखिए आप पढ़ सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं और उपायुक्त महोदय का इंतजार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं संत आसाराम के समर्थक काफी संख्या में हैं और अब प्रतीक्षा में है कि कब उपायुक्त महोदय आएंगे और उनका ज्ञापन लेंगे। देखिए आप इंडिया की आवाज़ के माध्यम से सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके। मैं आपको लघु सचिवालय की तस्वीरें इस समय दिखा रहा हूं इंडिया की आवाज़ पर और प्रतीक्षा है उपायुक्त महोदय के आने की, कब वो आएंगे और इस ज्ञापन को वो लेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़ा व्यस्त है उपायुक्त महोदय किसी कार्य में, इसलिए उन्हें आने में विलंब हो रहा है। लेकिन तब तक हमसे जुड़े रहिए, आपको सीधी तस्वीरें इंडिया की आवाज़ के माध्यम से दिखाई जाती रहेंगी। आप देख भी पा रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर विश्व महिला दिवस के अवसर पर देखिए 8 मार्च को संस्कृति रक्षा यात्रा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। संत आसाराम के समर्थन में नारी तू नारायणी नारी शक्ति जागृत है। आप लिखा हुआ देख सकते हैं, वसुदेव कुटुंबकम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। महिला उत्थान मंडल की महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं संत आसाराम की रिहाई की मांग को लेकर। और प्रेस विज्ञप्ति में जैसा कि उन्होंने वर्णन किया है कि संत आसाराम निर्दोष हैं और उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं, ऐसा कहना है महिला उत्थान मंडल का। और उनकी रिहाई की मांग की है और कहना है कि 85 वर्ष की आयु उनकी हो चुकी है और उनको करीब 9 या 12 साल उनको जेल में हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई भी पैरोल नहीं मिली है, ना ही किसी प्रकार की जमानत उन्हें मिली है। जबकि अन्य जो केसों में जो आरोपी हैं उन्हें पैरोल भी मिलती है और जमानत भी मिलती है, लेकिन संत आसाराम को इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है। काफ़ी बुजुर्ग हैं और उनके पुत्र नारायण साईं पर भी आरोप लगे थे, हालांकि कोर्ट द्वारा उन्हें सजा दी गई है। अब देखना यह होगा कि इसके बाद आगामी कार्रवाई में क्या रहता है। हमसे जुड़े रहिए और हम आपको पल पल की घटना दिखाते रहेंगे। और इंडिया की आवाज़ का प्रयास यही रहता है कि हमारे दर्शकों तक प्रत्येक सूचना पहुंचाई जाए, प्रत्येक घटना पहुंचाई जाए, प्रत्येक जानकारी पहुंचाई जाए। इंतजार है उपायुक्त महोदय का, उसके बाद ज्ञापन सौंपेंगी महिलाएं। उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, तो क्या रहा उसमें? आज विश्व महिला दिवस है 8 मार्च, जो कि पूरे विश्व में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। महिलाओं का ये दिन है जब एक स्त्री की बात को सुन करके बापूजी को आरोप लगा करके उनको आजीवन कारावास, वो भी मरणासन स्थिति तक जेल में डाल दिया गया है। तो यहाँ पर जब ये सैकड़ों महिलाएं खड़ी हुई हैं, पूरे विश्व से हजारों लाखों महिलाएं आवाज़ उठा रही हैं कि बापूजी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पर ये एक माताजी हैं जो कि 25 साल से बापूजी से जुड़ी हुई थी और उस लड़की की उम्र भी 25 साल नहीं होगी, 25 साल पहले से वो जुड़ी हुई हैं। और वो ये बता रही हैं कि बापूजी के जीवन में कभी हमने ऐसा कुछ सुना नहीं, देखा नहीं, जो कि आरोप बापूजी के ऊपर लगाया गया है। तो ये आरोप सत्य कैसे हो सकता है? किस प्रकार से आखिर आप यहाँ पर ज्ञापन किसे सौंपने के लिए आए हुए हैं? ज्ञापन यहाँ पर डीसी साहब को सौंपने के लिए आए हुए हैं महिलाएं। क्या बात हुई? काफी समय हो गया है। हाँ, डीसी साहब के ऊपर मीटिंग चल रही है। मीटिंग से जैसे ही फ्री होकर के डीसी साहब खुद नीचे आएंगे और वो ज्ञापन स्वीकार करेंगे। कितना समय दिया गया है? बस वो थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। देखिए इंतजार है उपायुक्त महोदय के आने का और उसके बाद ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसी बैठक में व्यस्त है उपायुक्त महोदय। देखा कि किस प्रकार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इंडिया की आवाज़ आपको आगे भी इस प्रकार की घटनाएं, सूचनाएं और जानकारियां आप तक पहुंचाता रहेगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया की आवाज़।